दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव बुढ़ऊ में। यहां पर 300 वर्ष पुरानी समाधि है जो बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक दिव्य कुआं है, उस कुएं का जल लगाने से जिसको कुष्ठ रोग है उसका दूर हो जाता है कुष्ठ रोग। आइए उस समाधि का दर्शन करते हैं और उस कुएं का भी दर्शन करते हैं जिसका जल लगाने से कुष्ठ रोग की बीमारी दूर हो जाती है। आइए तो। और यहाँ पर एक ध्वज भी है, यहाँ पर यज्ञशाला भी है, अद्भुत यज्ञशाला है। कुआं कौन सा है वो, आओ पहले समाधि के दर्शन कर लेना। दोस्तों यज्ञशाला है ये, यहाँ पर पहले के महापुरुष द्वारा यज्ञ भी किया जाता था। और यहाँ पर जग भी होता है, यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर जग होता है। दोस्तों यही ये दिव्य कुआं है जिसके जल से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, कुष्ठ रोग की बीमारी खत्म हो जाती है। यही ये दिव्य कुआं है। क्या इस कुएं में कोई बाबा के आशीर्वाद द्वारा इस कुएं में बहुत ही मान्यता है। और इस कुएं में जो भी इसका जल लगाता है उसको कुष्ठ रोग कोई भी बीमारी दुख हो वो दूर हो जाता है। आइए समाधियों का दर्शन भी हम लोग करने। और यहाँ के जो महंत जी हैं इस समाधि के विषय में, ये श्री बाबा विश्वनाथ धाम है और ये बुढ़ऊ गांव में है। समाधि स्थल है, ये बाबा विश्वनाथ जी का समाधि स्थल है, दिव्य स्थल है। बाबा विश्वनाथ जी का समाधि है, चेतन समाधि है, दिव्य समाधि है, अद्भुत समाधि है। मैं कहूंगा कैमरामैन से इसको और भी अच्छे तरीके से दिखाएं। और यहाँ और भी मंदिर हैं, यहाँ पर शिवलिंग भी है, शंकर भगवान का परिवार भी है, शिव परिवार भी है। और लगता है कि यहाँ पर कोई मनोहर बाबा हैं। ये मनोहर बाबा हैं यहाँ पर, जो यहाँ पहले रहते थे। ये मनोहर बाबा की समाधि है। और यहाँ पर शनि देव भी हैं। शनि देव भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर माता का भी, दुर्गा माता का भी मंदिर है। ये संतोषी माई का भी मंदिर है। ये बजरंगबली महाराज जी की प्रतिमा है। इधर भगवान कृष्ण की भी मूर्ति है। और कृष्ण
विदेशी स्थान है। एक ये भी स्थान है, यहाँ पर ये माई का स्थान है। और अब उस हवन कुंड को देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पर जो दिव्य हवन कुंड है। इस हवन कुंड की विशेषता के विषय में और इस समाधि के विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं। अच्छा, कौन सा है? अच्छा अच्छा, आ जाए। हाँ, ये इस मठिया का जहां पर हवन हमेशा होता रहता है और महाराज जी द्वारा इस हवन कुंड को हमेशा जग कुंड है। जग कुंड है, यहाँ पर जग होता रहता है। यहाँ जग कुंड है और मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है। और मंदिर के विषय में और हवन कुंड के विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं, ये पहले पुजारी थे यहाँ के पुराने महाराज थे। 3 वर्ष पहले यहाँ के मुख्य पुजारी थे श्री बाबा शिवनाथ धाम जी बुढ़ऊ के। और आइए इस विषय में यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे इस मंदिर के प्रांगण के विषय में पूछें और बात करें। आइए गुरु जी। ये धूप में तो बहुत डर है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। बैठ। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ के बाबा विश्वनाथ धाम के जो बुढ़ऊ में ये मंदिर और ये प्रांगण है, यहाँ के ये महंत जी हैं। और इन महंत जी से इस दिव्य कुएं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और जो यहाँ की जो समाधि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जो यज्ञशाला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज जो ये धर्म ध्वज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु जी, आपका नाम क्या है? अखिलेश्वर दुबे। जी गुरु जी, आप यहाँ पर अपनी कितने साल से सेवा दे रहे हैं? सेवा तो हमारे पूर्वज जी, यानी हमारे बाबा पिताजी के पिताजी जी, यहाँ के पुजारी थे। जी, और उनके पहले कौन थे इसकी जानकारी नहीं है। जी, लेकिन ब्रह्मदत्त दुबे नाम था जी, और नित्य क्रियाकर्म करने के बाद जो है अपना यहाँ आते थे। ये विश्वनाथ जी का तालाब है, जी, तालाब में ही स्नान करते थे। उस समय हैंड पाइप वगैरह का जमाना नहीं था। जी, तालाब में स्नान करने के बाद अपना बाबा के स्थान पर जल वगैरह देना, पान प्रसाद जो भी है उसका चढ़ावा करते थे। जी। गुरु जी, कितनी पीढ़ी से आपके लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हाँ, 4 पीढ़ी से। 4 पीढ़ी से जी। बाबा विश्वनाथ जी की समाधि की सेवा की जा रही है। हमारे परिवार के लोग कर। जी गुरु जी। क्या आपके भी बाद कोई उत्तराधिकारी होगा? आपके बाद कोई कौन यहाँ का देखभाल करेगा? हमारे पिताजी लड़के। जी, आपके लड़के हैं जो इस मंदिर के प्रांगण को देखभाल करेंगे। हाँ। जो यहाँ की व्यवस्था है गुरु जी, यहाँ जो दिव्य कुआं है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, दिव्य कुएं की कहानी इस प्रकार है कि जैसा लोग पुरातन बताते हैं कि बाबा विश्वनाथ जी सुबह बैठ करके दातुन कर रहे थे और कोई महात्मा कहीं से आ रहे थे। तो अब
यह देख करके कि महात्मा जी आ रहे हैं, दातुन को लेकर के वहीं जमीन पर गाड़ दिए, जिसका कि नीम का पेड़ बन तैयार हो गया। जी गुरुजी जी। अभी अभी हाँ गेट के सामने जो गेट है ना जी, बहुत पुराना हो गया था, वैसे गेट बहुत पुराना जर्जर हो गया था। जी एक बार आंधी तूफान आया तो जो है गिर गया। गिरने के बाद जो है नवीनीकरण मंदिर का किया गया, जी। तो फिर यानी वो खत्म ही हो गया। इसके बाद जो है दीवार जो है चलना शुरू हो गई। दीवार को बोले थे बाबा कि जरा स्वागत में, महात्मा जी के स्वागत में आप भी चल दीजिए, तो दीवार चल दी थी। यहाँ पर कोई साधु संत आते हैं तो उनको क्या व्यवस्था रहती है? साधु संत आते हैं तो आपके द्वारा क्या व्यवस्था दी जाती है, क्या मान सम्मान दिया जाता है? व्यवस्था ऐसा है कि दिया जाना तो चाहिए, जी लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। जी इसका मात्र कारण ये है कि पहले से यहाँ पर अगर जानकारी किन्हीं को रहती है तब तो ये जो भी पान प्रसाद या भोजन वगैरह का सब सामान है व्यवस्था करके हम लोग अब व्यवस्था कर देते हैं। कोई संत आता है बाहर अगर पूछना चाहता है खाने की व्यवस्था, उनको जाने के लिए पर्सनल हाँ जी बना हुआ है, पर्सनल रूम बना हुआ है गुरु। हाँ और कोई बाहरी मेहमान आता है और जैसे अचानक आप लोग आ गए जी जी, तो रहना ये सब गुरुजी आपके देख रेख में सारा काम होता है इस मंदिर के प्रांगण का। जी इतना सुंदर करो, इतना टाइल्स मार्बल लगाया गया है, इतना सब ये भी खर्च किया गया किसी लगभग भक्त द्वारा? चंदा बेहद चंदा से। जी जी चंदा से बोलिए गुरुजी। हाँ हाँ चंदा वगैरह करके और जनता की सहायता से ही किया गया है। प्रधान जी द्वारा कुछ सहयोग आपको? सबका सहयोग है, पूरे गांव सब का पूरे गांव का सहयोग है। जी हाँ। पूरे गांव का सहयोग। जी कुछ वो धर्म ध्वजा के बारे में बता दीजिए। कौन? धर्म ध्वजा के बारे में बता दीजिए, जो ध्वजा की बात कह रहे थे आप, वो तो उसमें क्या होता है? हवन कुंड? कोई उसमें विशेषता नहीं है। जैसे हर मंदिर पर ध्वज बैठाया जाता है, जी उसी तरह से यानी साधु संतों के द्वारा अभिमंत्रित मंत्रोच्चार के बाद जी 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 वो लगा दिया ध्वजा, अगले साल जग हुआ था, गाड़ दिया जग कुंड बना था जी। भवन कुंड। यज्ञ का- किनके द्वारा यज्ञ हुआ था? जो जग हुआ था वहां पर कोई बाबा जी आए थे जग करने? हाँ जी। कौन से महाराज? एक तो संत शिरोमणि उड़िया बाबा हमारे गांव के ही हैं, अच्छा उड़िया बाबा। तो उनका स्थान उधर है पश्चिम तरफ, जी जी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। जी इसके बाद जो है ये महात्मा जी जो लोग यज्ञ कराने आए थे ना, ये 5 जी और ये कह रहे थे गुरुजी, ऐसे मानिए कि ये कितनी पुरानी समाधि है, कितनी अद्भुत समाधि है, क्या आपने यहाँ पर कोई चमत्कार देखा है? देखिए चमत्कार तो बता ही दिए जी कि दातुन कर रहे थे बाबा, ये सब आपको बताए। जी दूसरी बात ये कि जो भी लोग जी जिनकी जानकारी में है तो बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और अपना दुख सुख कहते हैं, और इस तरह की भावना लोगों में है कि हमारी मनोकामना यहाँ दर्शन करने से ही पूरी हो जाएगी।
दर्शन करने से पूरी हो जाए गुरु जी। अद्भुत। गुरु जी जो पोखरा है, इस पोखरे के प्रति क्या है? वो तो पोखरा है मंदिर का। पोखरा है। चमत्कार के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरु जी, शुरू से बताइए। इधर यहाँ के दिव्यता के बारे में, यहाँ की अद्भुतता के बारे में। अचरज पूछे हैं, अद्भुत चीज ना जी। अद्भुत चीज ये है कि पहले दो भैंसे आपस में लड़ रहे थे। एक भैंसा बरियार था, एक कमजोर था। एक भैंसा लखेदा, और पहला जो भैंसा कमजोर था वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। जी और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए मेन दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है। और जो अंदर भैंसा था, बाहर जो भैंसा था वो तो रुक गया, अंदर जो भैंसा था 1 बाई 1.5 फुट के जंगले से बाहर निकल गया। 1 फुट बाई 1.5 फुट के जंगले से बाहर निकल गया। जी वो जंगला आज भी मौजूद है। जी। और ये यहाँ का अद्भुत चमत्कार है। भंडारा, यज्ञ वाला भंडारा बताना है। नहीं, साल में कितने भंडारे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? भंडारा का कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं रहता है। अगर मान लीजिए आप ही आए हैं, कहीं दूर दराज से आए हैं और सोच रहे हैं कि हरि कीर्तन कराए हैं, तो कुछ प्रोग्राम कर भंडारा कल भंडारा का कोई जन्माष्टमी के दिन होगा अभी। कल परसों हुआ था ना। हाँ। परसों हुआ भंडारा। फिर एक जो संत है इनके तिथि पर होता है भंडारा। वो कौन सी तिथि होती है, वो कौन से महीने में आती है, कितने तारीख में बाबा विश्वनाथ की तिथि आती है, पूर्ण तिथि? जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में जी अनहरिया कहा जाता है। जी। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जी भगवान का जन्म यहाँ होता है। जी। और उसमें जो है डेली भजन कीर्तन ये सब प्रोग्राम होता है। यानी पुरुषों का अलग, औरतों का अलग। इसके बाद जो है मान लीजिए कि 12 दिन पर जैसे बच्चों का ये क्या कहलाता है, हाँ बड़ी माने छठियार जो होता है, उसी तरह से यहाँ भी छठियार किया जाता है। उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वो अपना पान प्रसाद से लेकर के भजन वगैरह भी करते हैं। रात भोजन के समय अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, साथ साथ अपने घर बाल बच्चों के लिए ले भी जाते हैं। जी जी। गुरु जी, ये बाबा विश्वनाथ जी की जो समाधि है, ये कितने गांव की मान्यता है जो यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं? देखिए कि करचोलिया वंश यानी कि हम लोग पूर्वज यानी यहाँ पर थे, और करचोलिया वंश में बुढ़ाऊ गांव है, कुरेजी है, बलेसरा है, हजौली है, चिलिकहर है। तो इन लोगों के पूर्वज एक वंशज के हैं जी, एक परिवार के। जी। और यहाँ से तो साल में एक बार इन लोगों को तो आकर के दर्शन करना, पान प्रसाद चढ़ाना। विशेष लगाओ 25 गाँव के लगभग है। इसके बाद जो है और भी लोग जिनको यहाँ की जानकारी हो गई है आते ही जाते रहे। तो इसका तो आंकड़ा हम कैसे दे सकते हैं? जी, मतलब दूर दूर से भगत आते हैं, दूर दूर से भी। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वगैरह ये बहुत, और आते हैं, पूजन करते हैं। और क्या समाधि वाले बाबा से अपनी बात कहने पर कि हमको ये मिल जाए तो क्या हमारी मन्नत यहाँ पर पूरी होती है? इस तरह की चर्चा है। जी। और गारंटी के साथ कैसे कोई कह सकता है कि यानी, लेकिन हमारे आपके इनके उनके
मन में भावना है तभी तो लोग आते हैं। क्या आपके कोई संज्ञान में ऐसा कोई भक्त है कि जो बाबा बहुत परेशान था, बहुत दुखी था और बाबा के पास आया और उसकी समस्या का निवारण हो गया? अब संज्ञान में तो बहुत है, लेकिन बता एक भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि अब कुछ 5 साल 10 साल या कुछ दिनों पहले, अब वो उनका नाम भी याद नहीं होगा, गांव भी नहीं पता है कि कहाँ से आए थे। और लेकिन हम ही नहीं, इस क्षेत्र में कहीं भी आप पता करेंगे तो ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। मतलब आसपास के 100-150 गांव में बाबा विश्वनाथ जी की समाधि की बहुत मान्यता है जी। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। हाँ जी। और कोई विशेषता? और इस मठिया का कोई जमीन उमीन भी है क्या? मठिया का जमीन तो था जी। लेकिन अब इधर उधर वन वन घोषित हो गया है ना। वन 5 एकड़ तो जी। सब इस मठिया का जमीन वन घोषित हो गया है। हाँ, विश्वनाथ जी का जो मूर्ति ये हवन कुंड वगैरह वो वाला देखे हैं, जी। नया जो बना है, जी तो वो भी एक बगीचा ही था जी। यानी आम के पेड़ वगैरह थे सब। और वो यहाँ के महात्मा कोई यज्ञ कर रहे थे। यहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के नहीं, कहीं के रहे होंगे, अब जी। इतनी जानकारी नहीं है। तो वो जो है उस ग्रंथ का अर्थ ही नहीं समझा पा रहे थे कि यानी क्या है। तो गाजीपुर जिले के गांव का नाम याद नहीं है, कोई पंडित जी आए जो हमारे खानदान के गुरु थे जी। और वे ही जो हैं इसका उस ग्रंथ का ये किए। तो कौन ब्रह्मचारी जी और दान में उस जमीन को उस जो गुरु जी गाजीपुर वाले आए थे उनको दे दिए, तो वही बगीचा था। जी। तो उसको भी घोषणा कर दिया गया है। हाँ, अब तो गांव के द्वारा, प्रधान के द्वारा की गई घोषणा है। नहीं, प्रधान का नहीं, एक महात्मा जी नहीं बीच में आए थे, स्वामी जी और माता जी का कहलाते थे लोग जी। तो अब एक हिस्सेदार अब हमारे ही खानदान के, अब वो जमीन बेच दिए थे, तो यहाँ ठहरने उनका ये बनने लगा रहने का स्थान, लेकिन नहीं बन पाया, यहाँ चले गए। तो यही सब कहानी है। कोई आपने यहाँ पर साक्षात चमत्कार देखा है जो आपके जीवन काल में जो चमत्कार हो? जीवन काल का चमत्कार आपसे पहले बता ही दिए कि 2 भैंसे आपस में लड़ते हुए आए जी। तो स्वाभाविक है कि यानी जो कमजोर होगा वो भगेगा ही जी। तो अब पीछे से बड़ा वाला भैंसा अपना ये तो ऑटोमेटिक गेट बंद हो गया। जब भैंसा घुसा इसके बाद गेट बंद हो गया, तब फतेह बहादुर सिंह जब लाठी लेकर के उधर गए हाँकने के लिए, तो चमत्कार यही रहा कि जंगले के रास्ते अब उतने 1 फीट लंबा, 1.5 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, उसी जंगले से यानी भैंसा अपना जान बचाने के लिए पार हो गया। जी। गुरु जी, जैसे मानिए कि
यहाँ पर मतलब इतना जो समाधि है, कभी आप रात में यहाँ पर आप विश्राम करते हैं, रहते हैं, कभी आपको रात में या फिर दिन में या फिर दोपहर में कभी समाधि वाले बाबा ने साक्षात दर्शन किया, कभी आपसे बातें की? हमसे बातें नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज यानी ब्रह्मादत्त दुबे हमारे ग्रैंडफादर थे जी तो वो बताते थे कि रात को यहाँ कोई भय के मारे रहता नहीं था, जी बाबा रहने ही नहीं देते थे, लेकिन मात्र ये पुजारी ही रहते थे और उनको किसी प्रकार का डर भय या इस तरह की बात नहीं होती थी। जी गुरु जी, अगर कोई यहाँ पर आपसे मिलने आए या फिर कोई आपसे बात करने आए जी और कोई आपसे यहाँ पर कैसे आ सकता है, अगर किसी को कहीं से कोई आना हो तो आजकल तो जो मॉडर्नाइज हो गया है, मोबाइल हो गया है, जी घर घर हाथों हाथ मोबाइल हो गया है, जी कांटेक्ट कीजिए, आइए जाइए। और हमारे दर्शकों से आप इस समाधि वाले बाबा के विषय में क्या कहना चाहेंगे और दर्शकों के लिए आपका क्या आशीर्वाद रहेगा? अब जितनी बात रही अभी अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया आपको। आपके द्वारा हमारे दर्शकों को आशीर्वाद रूप में कोई ऐसी बात? और बाबा का ही आशीर्वाद ना हम अपने तरफ से दे सकते हैं, कोई हम चमत्कारी पंडित तो है नहीं। जी बोलिए। हाँ, अब बाबा के पुजारी के हैसियत से जो कुछ होगा हम कह सकते हैं, इसके आगे हमारे पास कहाँ क्षमता है कि हम। अपना कीमती समय देने के लिए गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। आयुष्मान।